बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अल अख़िल्लाहु यौमइज़िन बअदुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद की मैंने आयत जो पढ़ी है इसका तर्जुमा है अल अख़िल्ला का मतलब गहरे दोस्त। ये जो दुनिया में हम दोस्तियाँ लगाते हैं और एक दूसरे का तारुफ करते हैं और हाथ खोल के उसको जब हम जफ़ियाँ लगाते हैं और कहते हैं कि मेरा जिगरी दोस्त, कुरान मजीद ने इसकी तरफ इशारा फरमाया कि अल अखिल्लाउ, यही दोस्त जो हैं, यौम इज़िन, क़यामत वाले दिन, बादुहुम लिबादिन अदु, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तक़ीन, नेक लोगों की संगत उस दिन भी सलामत रहेगी। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा और भागते फिरेंगे, नेकियों की फिक्र होगी हर बंदे को और रब का हुक्म आ जाएगा। एक नेकी नहीं होगी इंसान से तो इंसान माँ के पास भी जाके सवाल करेगा कि अम्मा जान आज एक नेकी इनकी जरूरत है, रब का हुक्म आ गया है, जहन्नुम का ईंधन बन जाऊंगा, अगर एक नेकी मिल जाएगी तो मैं बच जाऊंगा। एक नेकी देने के लिए मां भी तैयार नहीं होगी, एक नेकी देने के लिए बाप भी तैयार नहीं होगा। दोस्तियां खत्म हो जानी है, दुश्मनी में तब्दील हो जानी है। इल्लल मुत्तकीन के लफ्ज साथ ही हैं कि नेक लोगों की संगत जिसने दुनिया में हासिल की होगी, यही नेक लोगों की संगतें उस दिन भी काम आ जाएंगी। अब एक बंदा फंसा हुआ है, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। जो डूब रहा है उसको तो किसी सहारे की जरूरत होती है। उस वक्त जब नफ्सा नफ्सी का आलम होना है और एक दूसरे को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से पूछा गया कि हुजूर क़यामत वाले दिन हम सारे कपड़ों के बगैर होंगे, नंगे होंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया अमाल की इतनी फिक्र होगी, नेकियों की इतनी फिक्र होगी कि एक दूसरे को देखने की फुर्सत भी नहीं होगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नुम का छोटा अजाब, बड़े अजाब तो बहुत है ना, आप अंदाजा लगा लें, छोटे से अंदाजा लगाएं कि बड़े कितने अजाब होंगे। हुजूर ने फरमाया कि जहन्नुम का छोटा अजाब ये है कि एक दुनिया की आग है जिसमें हम हाथ भी नहीं डालते, इस आग से 70 गुना तेज आग जहन्नुम की होगी। अंदाजा ज़हन में लगाएं, इस आग से 70 गुना तेज आग जहन्नुम की होगी। हुजूर ने फरमाया कि जहन्नुम के बड़े अजाबों की बात नहीं, हुजूर ने छोटे से छोटा, सबसे छोटा अजाब, हुजूर ने फरमाया कि वो अजाब ये है कि इंसान उस जहन्नुम में उसके जहन्नुम की आग से एक अंगारा जो कि इंसान के पैरों के नीचे रखा जाएगा, अंगारा नीचे पांव के रखने की देर होगी, दिमाग पिघल कर नाक से भी बाहर आ जाएगा, कान से भी बाहर आ जाएगा। दुनिया को हमने अपनी ख्वाहिश पे गुजारना शुरू कर दिया। ये हम कहते हैं हमने तो मरना नहीं है, जो मर गए हैं उनको मिट्टी के नीचे चले गए, स्लैपें डल गई, मिट्टी डल गई, फूल की पत्तियां फेंक दी गई, मामला खत्म हो गया। मामला खत्म नहीं होगा, अगर ये कब्रों से उठ के दोबारा वापस आ जाएं तो अल्लाह की इबादत और तौबा के अलावा और दीन नेक रास्ते के अलावा दुनिया का रास्ता ही भूल जाएं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दुनिया हुजूर ने फरमाया ये दुनिया धोखा है, अगर तुम इसको मकसद बना लोगे तो दुनिया तुझे जलील करके रख देगी। मकसद क्या बनाना है? ये दुनिया है जो कब्र पे खड़ी नहीं होती, ये दुनिया है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने एक कब्र वाले से पूछा कि तू अंदर के हालात बता, मैं तुम्हें बाहर के हालात बताता हूं। जब हुजूर ने, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कब्र वाले से पूछा कि बाहर के हालात ये हैं, आपने फरमाया बाहर के हालात ये हैं
कि तेरी बीवी ने शादी कर ली, तेरे बच्चों में जायदाद तकसीम हो गई, तेरे घरों में शादी के बाद दूसरे लोग रहने लग पड़े और मामला सारा तकसीम हो गया। जो तूने मेहनत करके बनाया वो सब तकसीम हो गया और अपनी अपनी जगह पे हर बंदा बैठ के खा रहा है। तेरा नाम लेने के लिए कोई नहीं है, तेरी बात करने के लिए वक्त ही नहीं है, अपनी जिंदगी में वो मसरूफ हो गए हैं। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कब्र वाले को बाहर के हालात बता दिए। तो आपने उस कब्र वाले से मुखातब होके आपने पूछा कि बता अंदर के हालात क्या हैं। उसने कहा कि सारा कुछ दुनिया के लिए किया, आखिरत के लिए कुछ भी ना कर सका। ये लोग कब्र में उतारते हैं। मैं हैरान होता हूं कि कब्रिस्तान में जब जनाजे के लिए लोग खड़े होते हैं, अलमिया ये है कि लोग जनाजा पढ़ते नहीं। सामने चारपाई के बिल्कुल बेटा खड़ा हो, वो जनाजा नहीं उसको आता भाई, दुआ उसको नहीं आती, गुस्ल उसने बाप को नहीं दिया। यही एक मैंने आपके सामने और लोगों को बताता रहता हूं कि एक इसी तरह का बंदा आर्मी से रिटायर ऑफिसर, मेजर रैंक उस पे, वो फौत होता है। तो जब उसको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जाता है तो बच्चे बाहर खड़े रहते हैं, वो एम्बुलेंस में बैठते नहीं है। तो उन बच्चों को कहा जाता है कि एम्बुलेंस में ही बैठ जाओ, आपके वालिद को दफनाने चलते हैं। तो उन बच्चों के अल्फाज हैं कि हमने एम्बुलेंस में नहीं बैठा। उन्होंने कहा ये आपके बाप हैं, कोई गैर बंदा नहीं है, आपके पापा हैं। उन बच्चों ने कहा कि नहीं हम नहीं बैठे। एक बंदा खड़ा था, उसने पूछा कि बेटा क्यों नहीं बैठना? कहते हमें अपने पापा से खौफ आता है। सिर्फ रूह निकलेगी, निजाम चेंज हो जाएगा, नाम भी चेंज, मकाम भी चेंज, जगह भी चेंज, लिबास भी चेंज, मामलात सब चेंज हो जाएंगे। मत कोई सोचे। इसीलिए तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुर्दे पर जुल्म ना किया जाए, मुर्दे को मारा पीटा ना जाए। क्यों? वो सुन रहा होता है लेकिन वो बोल नहीं सकता। कब्र पे खड़े होने वाले के कदमों की आहट भी मुर्दा सुनता है लेकिन वो कह कुछ नहीं सकता। जांदी वारी डरावना बनियो, हथ ना लांदे डरदे। जांदी वारी अकड़े हुए लोग देखे हैं मैंने सरकार, अकड़े हुए लोग देखे, खौफ आता है देखकर। ऐसे भी लोग देखे हैं जो बिल्कुल नरम है, जिनको देखकर सुकून मिलता है। हैं दोनों अल्लाह के बंदे। तो शायर कहता है जांदी वारी डरावना बनियो, हथ ना लांदे डरदे, जिन्ना लई तू पाप कमाए किथे नहीं कर दे। और शायर कहता है जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ये 6 महीने के बाद हमारे इलाके में एक कब्र खुलती है और मैं भी वहां पे पहुंचता हूं और मैं जाके देखने की ख्वाहिश रखता हूं कि 6 महीने के बाद जो कब्र से मुर्दा निकला है उसकी कैफियत हालत क्या है, बता के हम लोगों को बताएं कि 6 महीने के बाद ऐसा बंदा मैंने देखा है निकला हुआ। तो मैं जब जज भी होते हैं, पुलिस भी होती है और डॉक्टर भी होते हैं, तो मैंने जब कहा कि मैंने अंदर जाके थोड़ी देर देखना है, उन्होंने कहा जी आप चले जाएं। पहले परमिशन उनसे लेनी पड़ती है क्योंकि हमारा इलाका था, उनको पता था ये खानकाह से आए। मैं अंदर गया, जाके मैंने देखा तो डॉक्टर साहब बड़ी मुश्किल से कपड़े से निकली हुई लाश के साथ खेल रहे थे। मैंने कहा जनाब आप इधर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ये आप जो मुआयना करना चाहते हैं आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? कहते जी प्रॉब्लम ही तो हो रही है। कहते कि इस डेड बॉडी को आप देख रहे हैं, एक टुकड़ा मिल जाए ना हम उस पे मुआयना करते हैं, लेकिन कोई ऐसा टुकड़ा मुझे नजर नहीं आ रहा जो बिल्कुल सही सलामत है। तो मैंने कहा इसकी खोपड़ी किस साइड पे है? दोनों तरफ मैंने देखा तो खोपड़ी नहीं थी। तो मैंने कहा इसकी खोपड़ी किधर चली गई? तो डॉक्टर साहब ने उस औजार के साथ मिड में ऐसे ऐसे किया, कहते ये मियां साहब खोपड़ी है दरमियान में पहुंची हुई। मैंने कहा 6 महीने के बाद इसकी हालत ये हो गई है। हम तो लोगों को
शेर सुना सुना के लोगों को कहते हैं ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अगर किसी ने मुझे कह दिया कि हजरत 6 महीने बाद आपने जो लाश देखी है, शेर को छोड़े उस लाश के बारे में लोगों को बताएं, लेकिन मैं थोड़ी देर अफसुर्दा हुआ था। लेकिन मेरे ज़हन में बाबा अब्दुल रहमान गखड़ वाली सरकार, अल्लाह के वली, 64 साल के बाद उसकी कब्र को जब खोला गया तो जब कफन हटाया गया तो फूल की पत्ती सीने पे तरोताजा पड़ी हुई। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का मिट्टी की जरूरत ही नहीं जनाब आके उन्हें मैला कर सकता। हजूर मिट्टी की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए हजूर के नाम की जो बात करते हैं, हजूर के नाम का नारा लगाते हैं, हजूर के नाम के जनाब चर्चे हो रहे हैं, चरागा हो रहे हैं, कुमकुमे चल रहे हैं, झंडियां लग रही हैं, लंगर तकसीम हो रहा है। मुआजा शरीफ कोई मदीना शरीफ जाता है, वो कहता है कि मैंने हुजूर की बारगाह में ये अर्ज की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरी अर्ज को आपने सुना, मेरी अर्ज पूरी हो गई, मेरी हाजत पूरी हो गई। वो जाके लोग पुकारते हैं, इधर बैठ के पुकारते हैं। कायदे आज़म ने भी यही पुकारा था और कायदे आज़म परेशान हो गए थे कि अब मुल्क के लिए जो मैं मेहनतें कर रहा हूँ, इस मुल्क को बनाने के लिए दाएं बाएं वाले लोग मेरे साथ मुनाफिक हैं, मैं क्या करूँ, इस मुल्क को कैसे बना सकूंगा अकेला। जब वो परेशान हो गया तो वो खुद लिखते हैं किताब में, कायदे आज़म फरमाते हैं जब मैं परेशान हो गया तो मैं एक कमरे में सो गया, तो मुझे एक झटका महसूस हुआ, मैंने उठा, मैंने देखा कोई चीज महसूस नहीं हुई मुझे, दोबारा सोया, फिर झटका, तीसरी मर्तबा जब मैं सोया तो पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। एक आहट महसूस हुई मुझे और मैंने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो? आगे से जवाब आया आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारा नबी। कायदे आज़म फरमाते हैं आवाज आती मैं तुम्हारा नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। और कायदे आज़म तुम जिस मुल्क की कोशिश करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तुमने पीछे नहीं हटना, तुम अकेले नहीं हो, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ। इस मुल्क को बनाने में हुजूर की शफकतें हैं। आज हम मुल्क को कहां तक हमने पहुंचा दिया, महंगाई कहां तक चली गई। हमारे अमाल देखें, हमारे मामलात देखें तो महंगाई बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम दुआ करते हैं और हमारी दुआ हम वक्त ये रहेगी कि या अल्लाह इस मुल्क को आशिक़ रसूल हुक्मरान अता फरमा, ताकि कोई ये ना कहे कि जनाब तुमने नारा किसका लगाया है। हम कोई सियासी लोग नहीं हैं, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। आपको मत सोचें कि जनाब ये सियासी लोग अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम तो पहले भी या रसूलुल्लाह कहते थे, हमें यहाँ से कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ जी, कोई नारे तकबीर पे रुक जाता है, कोई या रसूलुल्लाह पे किसी तकलीफ होती है, किसी को नारे गौसिया पे तकलीफ होती है, किसी को नारे हैदरी पे तकलीफ होती है, किसी को नारे सिद्दीकिया पे तकलीफ होती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सब सारे नारे लगाने वाले, नारे तकबीर हम ऐसे नारा लगाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है। किसी को या लफ्ज़ या से तकलीफ है, नारे रिसालत हम तो कहते हैं, ताजदारे खत्म नबूवत, नारे गौसिया, नारे हैदरी, नारे सिद्दीकिया, हम सबको मानते हैं। साडा नारा ही जनाब पहचान है। कोई पूछे कि जनाब आप कौन है, उसको कहो या रसूलुल्लाह ले, आप ही परा हो जाएगा। तकलीफ है उनको भाई, जो हस्ती जिसकी वजह से और रब्बे कायनात पूरे कुरान पाक में आप उठा लें, सबसे ज्यादा हुजूर अलैहिस्सलाम जिस हस्ती से मुबारक से मोहब्बत फरमाते हैं वो कौन है? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। वो मेरे लेजपाल नबी हैं जिसके बाद कोई नबी आने वाला ही नहीं, कोई नबी नहीं आएगा, ये मोहर लग चुकी है। व खातमन नबिय्यीन के लफ्ज बोले गए। तो इसीलिए हर बंदा कोई किस तरह की बातें करता है, कोई किस रंग में बोल रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कब्र में उतरेंगे, लोग छोड़ के आएंगे, लोगों ने नहीं जाना दोबारा, कब्र में वहां फंस जाएगी जान। फूल की पत्तियों वाले भी नहीं आएंगे, अर्के गुलाब वाले भी नहीं आएंगे, कफन को खुशबू लगाने वाला भी नहीं आएगा, रोने वाला भी वहां पे नहीं आएगा। सब कुछ करने वाले 3 दिन के बाद कोई कब्र के पीछे नहीं जाता। तो वहां पर होना क्या है? सबसे बड़ी बात, जब सवालात का सिलसिला शुरू होना है, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़र रजुल। हुजूर की ज़ियारत करते हुए जब ये सवालात होंगे, पूछा जाएगा मा कुंता तक़ूलु, फिर उसके बाद जब सवाल होगा हुजूर के बारे में कि मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ी हाज़र रजुल, हुजूर अलैहिस्सलाम को जब उम्मती का चेहरा पसंद आएगा तो हुजूर फरमाएंगे मेरा गुलाम आ। आज यही चीज तुम्हारे लिए मुश्किल है। जो हमारे नबी को चेहरा पसंद है वो मुश्किल,
जो मेरे रब को बनाया हुआ चेहरा, इंसान तो पानी के बुलबुल। मैंने सरकार में बड़ा सफर करता हूँ, मैं देखता हूँ कि जनाब गाड़ी के नीचे बंदा जब एक्सीडेंट होता है तो वो कीमा कीमा बन जाता है, कीमा हो जाता है। और मैं चलते हुए गाड़ी पे जब लोगों को देख रहा होता हूँ, बाहर जब भी मैं नजर डालता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक कुत्ता होता है जो सड़क के करीब जा रहा होता है, वो बैठ के पेशाब करके फिर चलने लग पड़ता है। मैं इंसान को देखता हूँ जब वो चलते चलते बैठ के पेशाब करते हैं फिर चलने लग पड़ते हैं। मैं कहता हूँ इन इंसान और कुत्ते में क्या फर्क है? दीन खूबसूरत है, दीन से जितना दूर होते जाएंगे, मेरी बात ये हल्फन में आपको कह रहा हूँ, दीन से जितना दूर चले जाओगे जिंदगी उतनी मुसीबत में फंस जाएगी। दीन से जितना करीब आ जाओगे जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। मस्जिद में देने के लिए बड़ा बंदा छोटा नोट निकाल के जब छाबी फिरती है और डॉक्टर के पास जाने के लिए पहले सबसे पहले वो डॉक्टर के पास पहुंचता भी नहीं है, लेकिन 2000-3500 की पहले पर्ची कटवाता है, डॉक्टर फिर अपने पास बुलाता है। तुम अल्लाह के रास्ते पे कितना खर्च करते हो? क्या सदके का मिजाज है? सदके का मिजाज नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदके से मुसीबत टल जाती है, तो बात खत्म हो गई। तो हम सदका नहीं देते इसलिए कि हम फंसे रहते हैं मुसीबतों में। सुबह की नमाज का वक्त हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, 4 बजे का वक्त उठना हमारे लिए मुश्किल है, और 7 बजे बंदा खुद ही उठ जाता है। आया कि क्या चीज है वो 2-3 घंटे आपको कौन सी चीज नहीं उठने देती? वो शैतान अपनी ड्यूटी मुकम्मल दे रहा होता है, कहीं ये उठ गया तो उठ के इसने अल्लाह के यहाँ सजदा रेज हो जाना है और अल्लाह की बारगाह में सजदा करेगा। इस वजह से इसके ऊपर मैं ड्यूटी दे रहा हूँ कि कहीं ये सजदा ना करे। वो जो 4 का वक्त होता है, वो जो इब्तदा वक्त होती है नमाज का, उस वक्त बंदा करवटें बदलता रहता है, गफलत में सोया रहता है। जैसे ही नमाज का खत्म होता है वक्त, शैतान उधर चला जाता है और बंदा उठ जाता है। अब ये जो गफलत छाई हुई है, ये हमारे घर में मुसीबतें आई हुई हैं, परेशानियां आती हैं। नमाज नहीं पढ़ेंगे रोजी में बरकत नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप नमाज भी ना पढ़ें और कहें कि मेरी रोजी में बरकत भी है, घर में बरकत नहीं है, रोजी में बरकत नहीं है, सुकून वाली जिंदगी नहीं है। अगर आप, जिसे शायर कहता है, ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। एक अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुका सकते तो क्यों कहते हो कि तुम कि मैं अल्लाह का बंदा हूं? अल्लाह का बंदा वो है जो अल्लाह की रजा पे जिंदगी गुजारता है। हुजूर का उम्मती वो है जो हुजूर की उस्वा हसना पर जिंदगी गुजारता है। हमें जो बुजुर्गों से तरीका मिला है वो कोई दुनियादारी तरीका नहीं मिला, दुनियादारों वाला तरीका नहीं है। बुजुर्गों से तरीका यही मिला है, यही मैंने आयत पढ़ी है, इल्लल मुत्तकीन, नेक लोगों की संगत उस दिन भी सलामत रहेगी। एक बाबा फोत होता है, बीमार होता है, कमजोरी की वजह से बाबा गिरता है, उसको उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और वो अर-रियाज शहर है सऊदी अरब के करीब, जो अर-रियाज है वहां पे। मैंने वो जो ये तहरीर पढ़ी तो मेरा बड़ा दिल खुश हुआ, उसको मैं पढ़ के मैंने कहा बाबे के अल्फाज बड़े खूबसूरत हैं। बीमारी की वजह से बाबा गिर गया, उसको उठाकर हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया और बाबा जी के जो मुंह पर ऑक्सीजन का जो वो वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन लगा दी गई उसके मुंह पर, और 24 घंटे बाबा ऑक्सीजन लेता रहा, मसनूई ऑक्सीजन जो उन्होंने लगाई। जैसे ही ऑक्सीजन 24 घंटे के बाद बाबा जी की उतारी गई तो बाबा जी के हाथ में एक पर्ची थमा दी गई, उसके ऊपर लिखा हुआ था 600 रियाल। बाबे ने जैसी पर्ची देखी तो बाबा रोने लगे। डॉक्टर कहते हैं बाबे के पास पैसे नहीं है, बाबे की हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। एक दूसरे के साथ डॉक्टर डिस्कस करने लग पड़े कि मैं भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, दूसरा कहता है मैं भी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा देख लो 600 रियाल देखकर बाबा रोने लग पड़े, बाबा बड़ा गरीब है, इसके पास तो दौलत पैसे नहीं है। बाबा जी से जब ये पूछा, बाबा जी आप परेशान ना हो, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो बाबा जी ने कहा क्यों आप हेल्प करेंगे? उसने कहा जी आप परेशान क्यों हो गए, रोने क्यों लग पड़े हैं? बाबा जी ने कहा कोठियां भी मेरे पास हैं, जायदाद भी मेरे पास है, औलाद मेरी कमाती है, ठीक ठाक पैसा मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है। उन्होंने कहा फिर आप रोए क्यों हैं? कहते मेरी 74 साल उम्र है, 74 साल, तो तुमने मुझे 12 घंटे ऑक्सीजन दी, उसका भी तुमने मुझसे बिल मांग लिया। 74 साल मुझे रब ने ऑक्सीजन दी, रब ने मुझसे मुआवजा नहीं लिया, मैं तुमसे ज्यादा अपने रब का क्यों ना शुक्र अदा करूं?
उठाएं कुरान पाक। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। हुजूर क़यामत वाले दिन ना ऐसे आग लगनी है, ऐसे दीवारों से आग निकलनी है, जमीन पे आग लग जाएगी, हर तरफ आग होगी, हर तरफ लोग भागेंगे। किसी को ये नहीं होगा कि मैं घर से पैसे निकाल लूं। आग ही आग, आग ही आग, लिपटे जाएंगे आग में, खत्म हो जाएगी सारी चीज, कोयला बन जाएंगे। लेकिन जो खुशकिस्मत बंदा वो है जिसने रब को खुश करने वाली जिंदगी गुजार ली। खुशकिस्मत बंदा वो है जो हुजूर अलैहिस्सलाम के उसवा हसना पे जिसने जिंदगी गुजार ली। अल्लाह ताला अल्लाहू अल्लाहू अल्लाह हो अल्लाहू 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 अल्लाहू। बैठ जाएं, बस आखिरी बात। ऐसे हो जाना कोयला, ऐसे भागने का मौका भी नहीं देगी ये आग, कोयला हो जाएंगे, किसी को नहीं फिक्र। आज फलस्तीन का क्या हाल है, अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमाए। छोटे छोटे बच्चे छलनी हो गए, माओं को उठा के ले गए यहूदी, चीख रहे हैं बच्चे। किसी का हाथ कटा हुआ मिलता है, किसी का धर कटा हुआ, किसी की आंद्रें मार, कितनी वो जुल्म में पीस रहे हैं। तो ऐसे क़यामत का ये मैं उनको देखकर मुझे क़यामत के मंजर याद आते हैं कि ऐसे हो जाना, ऐसे ऐसे आग ने जाने नहीं देना किसी को। आग आएगी, सबको लपेट में ले लेगी और कोयला हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी गुजारने वाला खूबसूरत बंदा उस दिन भी कामयाब होगा, आखिरत में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, दुनिया में भी कामयाब। इसलिए आपका जो दर्द, आपका ज़ौक़ है दीन के साथ कि औलाद सालिहा जो है पीछे से दुआएं करने वाली औलाद काम आएगी। तो औलाद सालिह के लिए एक हदीस पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औलाद सालिह, नेक औलाद, दीन की तालीम पढ़ने वाली औलाद जिस कब्रिस्तान में दफन हो जाती है, 40-40 कब्रों को अल्लाह अजाब से, नूर से भर देता है, अजाब दूर हो जाते हैं। 40-40 कब्रों को अल्लाह नूर से भर देता है। जिस जगह आलिम दीन दफन हो जाए, तो जिस घर में आलिम दीन होगा, जिस घर में कुरान होगा, जिस घर में हदीस होगी, जिस घर में जिक्र होगा अल्लाह का, तो वो कैसे होता है कि वो महरूम हो जाए। तो अहले जमीन वाले अहले आसमान को जैसे देखते हैं ना कि आसमान पे सितारे चमक रहे हैं, अहले आसमान वाले अहले जमीन पर जब नजर डालते हैं तो जिन घरों में अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है वो ऐसे चमक रहे होते हैं जैसे सितारे आसमान पर चमक रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमारे पीर मुर्शिद को दराज उम्र अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, पीर अर्ची मुबारक, आस्ताना आलिया फकीराबाद शरीफ, मियाँ साहब मुबारक, आस्ताना आलिया रावी रियान शरीफ,